पद्मश्री शारदा सिन्हा के निधन को लेकर जहां पूरा देश गमगीन है, तो वहीं अब इसे लेकर जो है कई बड़े नेताओं द्वारा भी अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी अपना दुख प्रकट किया है। आप सुने कि इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। आज ये लोक आस्था के, लोक भावनाओं के अनुरूप इनका जो स्वर कोकिला के रूप में बिहार की एक पहचान, बिहार के लोगों का जो छठ पर्व को देश और दुनिया में अपने गीतों के माध्यम से अवगत कराए, आज वह कमी खलेगी। और आज कल से जो छठ पर्व शुरू हुआ और कल के दिन ही उनका चला जाना कहीं न कहीं सभी को मर्माहत किया है। कितनी बड़ी क्षति देखते हैं सर उनका जाना? अब ये अपूरणीय क्षति है। तो आपने सुना इसे लेकर क्या कुछ कह रहे थे विजय सिन्हा। उन्होंने अब इसे अपूरणीय क्षति बताई है, क्योंकि जिस तरह से पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन जो है वो छठ के मौके पर हुआ है, छठ का नहाए खाए था, उस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली है और इसे लेकर हर कोई गमगीन है, क्योंकि छठ का एक मौका था। जिस तरह से उन्होंने छठ के गाने गाए हैं वो लोगों के बीच, लोगों की यादों में हमेशा बनी रहेंगी। तो वहीं सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, अब वो सुने आप। क्षति है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया, और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अंत्येष्टि सर कब होगी? कुछ परिवार से बातचीत की आज या कल? अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। तो आपने सुना है कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। आपको बता दें कि पद्मश्री शारदा सिन्हा जो हैं उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। तो वहीं मंगलवार की रात 9:20 पर उनका निधन हुआ है। शारदा सिन्हा छठ पूजा के गीतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। उनका निधन नहाए खाए के दिन हुआ है, जो छठ पूजा के पहले व्रत का दिन होता है। और अब वहीं आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मां की तबीयत और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि मां अब वेंटिलेटर पर हैं और हमें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। उनके निधन के बाद परिवार और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने जानकारी दी है कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बिहार के पटना ले जाया जाएगा। आपसे जल्द ही शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना पहुंच जाएगा और उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। उनके बेटे ने बताया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा सिन्हा का संगीत और आवाज हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा और वे लाखों लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। तो आप देखिए कि इस दौरान मनोज तिवारी भी इस संकट की घड़ी में परिवार वालों के साथ नजर आए। तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। तो आपको बता दें कि लोगों के संवेदनाओं को व्यक्त करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में अब पटना वासियों को इंतजार है कि कब उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार और अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी कहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो होना चाहिए। तो लोगों को इंतज़ार है। आपको बता दें कि परिवार ने जानकारी दी है कि शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बिहार के पटना आएगा और उनका अंतिम संस्कार जो है यहीं किया जाएगा। उनके बेटे ने बताया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का अंतिम संस्कार करेंगे। शारदा
शारदा सिन्हा का संगीत और आवाज़ हमेशा भारतीय लोक संगीत में अमर रहेगा और वे लाखों लोगों के दिलों में हमेशा से जीवित रहेंगी।